नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं राजधानी रायपुर के पंजीयन कार्यालय में। यहां जानने की कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्री कराने वाले लोगों का हाल क्या है, महंगाई के बीच आखिर क्या है उनके पास मुद्दे और किन बातों पर वो बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं मुख्यालय से बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और जो लोग हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊँगा, बातचीत करवाऊँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है काम। तो देखिए, अभी रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर बड़ी भीड़ है और लोग आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि दरअसल फ़िलहाल रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर लोगों का क्या है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई के बीच वो क्या सोच रहे हैं और क्या कहना है उनका सरकारों के बारे में। तो उनसे ज़रा समझते हैं और जानते हैं कि भाई उनका हाल क्या है और यहाँ वो कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं। तो आइए ज़रा बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल? नंदलाल महतो। अच्छा, यहाँ क्या है, किस लिए आए हैं? जमीन रजिस्ट्री के लिए आया। ठीक चल रहा है, हो जा रहा है काम वाम? हाँ, काम हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, महंगाई कैसी है? महंगाई तो सब जगह है। महंगाई क्या, सब जगह महंगाई है। महंगाई का कुछ असर है जीवन में? जीवन में असर है, लेकिन कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। पहली बार ऐसी महंगाई देख रहे हैं या देखे हैं? नहीं, अभी तो ज़्यादा अभी है। महंगाई तो जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे महंगाई बढ़ रहा है। फिर भी रजिस्ट्री करा रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, पेगासस के बारे में सुने हैं? क्या ये? पेगासस के बारे में सुने हैं? नहीं, कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है खूब संसद में? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष कुशवाहा। क्या करते हैं आप कुशवाहा जी? स्टील प्लांट में काम करते हैं। तो ठीक है, कारोबार अभी चल रहा है क्या? चल ही रहा है बस? बस क्यों, ठीक नहीं चल रहा है क्या? ठीक कितना चलेगा? कैसे हैं? कैसे? कैसे क्या मतलब ठीक ये कैसे चलेगा बताइए ना। ठीक का मतलब होता है कि हाँ सब कुछ बढ़िया, फिर भी सीमित भर चल रहा है क्या? बढ़िया नहीं है अभी? ठीक है, सीमित है अभी। सीमित है। महंगाई का असर है। महंगाई का असर है। तो जीवन बढ़िया नहीं चल रहा है अभी। कोरोना का कुछ असर हुआ है क्या जीवन में? फर्क तो पड़ा है। पड़ा है? फर्क तो पड़ा है। पड़ा है। तो संकट कैसे झेले हैं फिर? संकट झेलने का कोई उसमें कह नहीं सकते, बाकी परिवार के साथ में कैसे दुख झेल कर निकल जा रहा है। निकल जा रहा है जैसे तैसे। अच्छा, महंगाई कुछ कम हुआ है पहले की वैसी ही अभी भी? महंगाई तो अभी है। हाँ। अच्छा, आइए जरा, क्या बेच रहे हैं भैया आप? सर फल्ली बेच रहा हूँ। कब से बेच रहे हैं? अरे कम से कम 8 साल तो हो गए सर। 8 साल से हो रहा है। हाँ। ठीक चल रहा है कारोबार आपका? नहीं सर, एकदम बिल्कुल डाउन चल रहा है। काहे डाउन चल रहा है? अरे कोरोना काल से वो डाउन हो गए सर। डाउन हो गया है। हाँ, और महंगाई का कुछ असर हुआ है? बहुत महंगाई, हर चीज़ महंगाई हो गई। जैसे क्या क्या फर्क पड़ा है? अरे सर हर चीज़ में महंगाई है। यही फल्ली दाना महंगा हो गया, मेरा वही रेट चल रहा है। और रेट आपका वही है? वही है। खरीदारी आप ज़्यादा कर रहे हैं, बेच कम रहे हैं? हाँ बोलो। हैं? कुछ कहीं से कोई राहत मदद नहीं मिली? कुछ नहीं मदद इधर मिली। जो आते हैं रजिस्ट्री कार्यालय में, यहाँ तो बड़ी भीड़ रहती है, बिक्री भीड़ ज़्यादा रहती है तो बिक्री कुछ नहीं होती सर। जैसे भीड़ है वैसे बिक्री नहीं होती। बिक्री नहीं होती वैसे? नहीं। अच्छा अच्छा, आप क्या रजिस्ट्री कराने आई हैं अम्मा? मेरे साथ में गुआही में आया हूँ। हाँ? गुआही में आया हूँ। अच्छा, और सब बढ़िया है, सब घर भर में हाँ सब बढ़िया। ठीक है? हाँ अच्छा, और बताइए जो है कैसे चल रहा है काम वाम आपके घर में? ठीक है चल रहा है। लॉकडाउन में कैसे चलेगा? लॉकडाउन में फर्क पड़ा है? फर्क पड़े है। अच्छा, हाँ, दिक्कत हुई बहुत? दिक्कत तो हुई है सर। तो आइए जरा युवाओं से पूछते हैं भाई क्या है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। संदीप जी। तो संदीप जी का हाल कैसा है अभी? अभी तो ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया है, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो नहीं है लेकिन बढ़िया है। बढ़िया है जी। कैसे बढ़िया है मतलब? मास्क लगा लीजिए थोड़ा। बस किसी तरह चल रहा है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है अभी? नहीं, अभी तो नहीं खत्म हुआ है सर। हाँ। अभी तो तीसरा लहर। क्या करते हैं आप? स्टील प्लांट में काम करता हूँ सर। स्टील प्लांट में काम करते हैं? असिस्टेंट केमिस्ट हूँ। अच्छा, तो इधर किस लिए आए हैं? रजिस्ट्री करवाना था। हाँ, तो महंगाई का कुछ असर है आपके जीवन में? बहुत असर है सर। मैं मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवा पा रहा हूँ महंगाई की वजह से। नहीं, ये तो झूठी बात होगी। कैसे झूठी? देखिए मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। हाँ। रिचार्ज नहीं करवा पा रहा हूँ। हाँ,
100 का जगह 250 रुपया ले जब रहा है। रजिस्ट्री करा रहे हैं तो रिचार्ज भी करा नहीं, वो तो रजिस्ट्री करवा रहे हैं, फैमिली करवा रहे हैं ना। अच्छा। बस दर्शक के रूप में आया हूँ दर्शक के रूप में आए। बस। अच्छा, तो क्या करना चाहिए महंगाई को लेकर के, क्या होना चाहिए? क्या बताऊँ सर, 1-2 मिनट में इसका थोड़ी फैसला होगा। हाँ, 1-2 मिनट में इसका फैसला होने वाला नहीं है ना। सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार तो किसी का नहीं सुन रही है, वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी का नहीं सुन रही किसी का है। नहीं आपको अच्छा लग रहा है 100 का पेट्रोल 60-70 का जगह 105 हो गया, अच्छा लग रहा है आपको? सबको बुरा लग रहा है। बस हमको भी बुरा लग रहा है सर। पहले कभी इतना नहीं हुआ होगा। पहले तो कभी मैं देखा ही नहीं हूँ सर, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसका तो मैं सर विशेषज्ञ तो नहीं हूँ फिर जो भी बता, आपको लगता है कुछ कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? ये तो कुछ आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है। अच्छा, पेगासस के बारे में सुने हैं? पूरा तो नहीं सुने हैं सर, लेकिन कुछ कुछ लीकेज के बारे में सुना हूँ कहीं से। कुछ क्या रिपोर्ट, कल का न्यूज़ नहीं देख पाया हूँ, कल या परसों का ये खबर है, सुन रहा हूँ कि जासूसी का आरोप लगा है, लेकिन पूरा डिटेल तो नहीं पता है सर। तो इसका कुछ फर्क पड़ता होगा? ये तो नहीं बता सकते हैं सर, ये तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। आम लोगों को कोई मतलब है इससे? मतलब तो होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी न्यूज़ तो नहीं, पूरा अपडेट तो नहीं हो सर। पूरा अपडेट नहीं है। अच्छा, तो देखिए महंगाई से हर कोई परेशान है, लेकिन पेगासस पे बहुत कम ज्ञान है, तो हम जो है उसी को पूछ रहे हैं। आप क्या करते हैं भाई? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब वालों के तो मजे होंगे अभी। नहीं, मज़े नहीं है सर, मज़े नहीं। नहीं है? कैसे? परेशान है, पेट्रोल का रेट देखिए आप, हाँ, लॉकडाउन के पहले और अभी देखिए कितना इफेक्ट है। 100 वेतन बढ़ नहीं रहा होगा। वेतन वही का वही है। वही का वही है। क्या बोलते होंगे, कोरोना बता देते हैं। हाँ, कोरोना बताते हैं। हाँ, तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम पेट्रोल का रेट तो कम हो। हाँ, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए रेट तो बढ़ना ही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। रेट कोई भी डिक्रीज़ नहीं कर रहा, सिर्फ इंक्रीज़ कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। उनको कोई लेना देना नहीं आम आदमी से, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। नहीं, उनको सिर्फ अपना पेट भरना है बस। अच्छा, आपने पेगासस के बारे में कुछ सुना है? कुछ जासूसी कांड वाली चर्चा खूब पेगासस उसके बारे में सुना था, वो संसद में मैंने सुना था। राहुल गांधी विपक्ष के नेता लोग जो किए थे टिप्पणी कि मतलब जासूसी कांड कराया गया है, तो उसी की जांच की मांग कर रहे हैं तो उसका विपक्ष। कोई फर्क पड़ता है आप लोगों के ऊपर? बहुत फर्क पड़ता है सर, संसद नहीं चलता उससे, उसके चक्कर में फिर जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे वो नहीं हो पाते। खाली अगर इसी में बहस चलते रहेगी तो फिर मेन पॉइंट तो छूट जाएंगे ना। मेन पॉइंट छूट जाएंगे, ये आपने बात अच्छी कही है। तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों के जीवन में महंगाई का क्या असर है, और संसद में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वाकई में उससे आम लोगों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। और मैं दूसरी तस्वीर रजिस्ट्री कार्यालय की भी दिखा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। महंगाई का असर है, लेकिन फिर भी वो रजिस्ट्री तो करा ही रहे हैं। और आम लोगों का मैं हाल ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका जीवन जो है कितना बदला है, क्या फ़र्क पड़ा है। और जो है हम अब वकील साहब जी आइए ज़रा, थोड़ा 1 मिनट आइए, आइए। तो आपसे पूछते हैं, आपको तो ज्ञान होगा ही, तो पेगासस के बारे में सुने हैं? इसके बारे में पेगासस के बारे में नहीं सुने हैं? अरे काफ़ी दिनों से हल्ला मचा हुआ है इस पे, तो अभी अपने काम पे रेवेन्यू में इधर ध्यान नहीं जा पूरा रहा हुआ मसला है। है। नहीं नहीं ध्यान है? नहीं जासूसी कांड के बारे में नहीं जान रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में चल रहे इसमें महंगाई महंगाई का कोई असर है आप लोगों के ऊपर? पूरा असर है, लॉकडाउन का भी असर है। हमारे को लॉकडाउन का ज़्यादा असर है, लॉकडाउन से फर्क पड़ा है वकीलों को? बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, तो अभी रजिस्ट्री कार्यालय में तो काफ़ी भीड़ है, तो कुछ काम हम आ गया? हाँ अभी काम आई है, यही थोड़ी शुरुआत हुई है 1 साल की, यहीं से थोड़ा चल रहा है जो भी है। बाकी कोर्ट से तो भी कोर्ट भी तो पूरी तरह से खुला नहीं है, कोर्ट अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। जो भी रोजी रोटी चल रही है अपने रजिस्ट्री ऑफिस और तहसील कार्यालय के बेस पर चल रही है। अच्छा, क्या लगता है क्या होना चाहिए, महंगाई पे क्या किया जाना चाहिए? महंगाई कंट्रोल किया जाना चाहिए। क्या किया जा सकता है? आपने कभी देखा है ऐसा इस तरह की महंगाई कभी? 100 रुपये का पेट्रोल तो पहली बार देखा हूँ। 100 रुपये का पेट्रोल, तो पेट्रोल का असर पड़ रहा है? बिल्कुल बहुत पड़ रहा है सर। तो सर क्या हो रहा है बताइए, कुछ बताइए, इधर आइए। पेट्रोल से निर्भर है परिवहन, तो सब चीज जड़ है, महंगाई का जड़। हाँ, पेट्रोल और डीजल ही तो पूरा महंगाई का जड़ है, उसका रेट बढ़ते जाएगा, सारे चीज का रेट बढ़ेगा। कहते हैं वकीलों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, जो है सबसे ज्यादा फर्क वकीलों को पड़ा है। कहीं ना कहीं से वो निकाल ही लेते हैं। 1.5 साल से कोर्ट बंद है वकीलों के लिए, लॉकडाउन में तो फर्क तो वकीलों को सबसे ज्यादा पड़ा है। इसको ज़्यादा फर्क पड़ गया, हम रेवेन्यू के एडवोकेट्स हैं तो हमको तो फील्ड का काम ज़्यादा रहता है। हाँ,
इस पटवारी उस पटवारी, दूर दूर पटवारी का। आप लोगों की जेब से निकल जाता है? जेब से क्या, बोलते हैं कि वकील तो साहब जो है कहीं ना कहीं से किसी की जेब से निकाल ही लेंगे। वही नहीं आ रहा है ना, जो जिनके जेब से निकालना है वही नहीं आ रहा है। वो आ ही नहीं हम रहे। लोग कोर्ट जा ही नहीं रहे तो कहाँ से आएगा? ये तो अभी चालू हुआ है समझो थोड़ा बहुत, नहीं तो 1.5 साल से तो कोर्ट बंद है। आप देख ही रहे हो लॉकडाउन के पिछले मार्च से बंद है कोर्ट। ये अभी कल से चालू हुआ, वो भी अभी धीरे धीरे अभी रफ्तार पकड़ेगा। बाहर से कोई राहत वगैरह मिली? बाहर से मिली है जूनियरों को राहत, जो थोड़ा बहुत। बाकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा राहत नहीं, कोई राहत नहीं, थोड़ा बहुत जूनियरों को मिली। आपको क्या लगता है, क्या सरकारें कर सकती है कुछ काम, जैसा बताती है कि महंगाई पे लगाम लगा सकती है सरकारें अगर चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है सरकार। जब लॉकडाउन था तो रेट, पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ रहा है ये समझ में नहीं आया। इधर लॉकडाउन में सब चीज़ शांत था तो पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ रहा है? ये सारे महंगाई जो है पेट्रोल की वजह से। पूरा पेट्रोल और डीजल, क्योंकि परिवहन से सारी चीज़ निर्भर है। आपका सामान आना जाना परिवहन से नहीं, आप पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे सामान का रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगा। हाँ, तो हम जो है आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं अंकल, आप मास्क क्यों नहीं लगाएं? लगा लो क्या? नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। आप देख लीजिए खतरा किसको है, कोई दिक्कत है कोरोना से? नहीं, अभी हम लोग को दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं? किसानी करते हैं भैया। किसान लोगों की हालत ठीक है अभी देश में? सब ठीक है, हाँ? सब ठीक है। लेकिन 8 महीने से तो आंदोलन चल रहा है, अच्छा, देश में आंदोलन चल रहा है, पता ही नहीं किसानों का। हाँ चल रहा है। अच्छा, तो इधर किस लिए आए हैं? रजिस्ट्री करवाने के लिए आए। ठीक है, रजिस्ट्री करा रहे हैं, मतलब सब ठीक होगा? सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन पेट्रोल का छत्तीसगढ़ में हाँ, पेट्रोल का महंगा ज़्यादा कर रही है। तो पूरे देश भर में है। पूरा देश भर नहीं है, तो छत्तीसगढ़ जब सरकार आई है ना कांग्रेस के, हाँ। तब से हर चीज़ ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एक बात ज़्यादा है। हाँ, तो कांग्रेस सरकार कहा था हम तो किसान मतलब जिन्हें भारी पैसा देवा था, 2500 रुपये में जिन्हें धान खरीदे, कोनो नहीं खरीदा। कहाँ दे, कोई नहीं दे है, हाँ? नहीं दिया है। नहीं, सब लोग मिल गए। सब सोचला है, हाँ, कांग्रेस सरकार सब सोचला है। कैसे? कहाँ मिले नहीं है भैया, हम तो किसान आदमी हैं, कहाँ धान मिल के पैसा मिले। आप लोग तो भी ये वाले है ना पत्रकार, टीवी चैनल का, आप गांधी किसान न्याय योजना में नहीं मिले? अभी तो और फार्म भरा हुआ थे, किसान ला परेशानी कर रहे थे। पिछले साल के मिले ना, चारों किस्त तो मिल गए। 4 किस्त मिले, 4 किस्त जी छूटे के बाद मिले, जी छूटे के बाद तो 4 किस्त मिले, आदमी की जी छूट गए किसान के। तो क्या करना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? सरकार जब देना है तो एक के साथ देना चाहिए। एक साथ देना चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा, खेती किसानी महंगा होएगा? महंगा कैसे नहीं भाई, 300-400 रुपये बिना रोजी है, बनिहार जाए नहीं है अब। और तो लेकिन रजिस्ट्री में तो कोई कमी नहीं आती है, तो कहीं कमी नहीं आती रजिस्ट्री कराए में? रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब ठीक हुई ना? सब ठीक है। क्या करते हैं भैया आप? मैं तो ज़मीन लेने आया हूँ सर। अरे तो मतलब आपका कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार नहीं भाई, पुराना सौदा था, रजिस्ट्री करा रहे हैं, पैसा दे चुके हैं। पैसे दे चुके हैं? लगा तो- लीजिए, मास्क लगाना जरूरी है ना। बताओ। हाँ। तो आप बताइए कि जो महंगाई का कितना असर पड़ा है? महंगाई का कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही ना भैया, कैसे? जीवन यापन में तो असर पड़ेगा ही, सभी चीज़ में पड़ेगा, पेट्रोल से लेके सभी में। और महंगाई कम तो होना नहीं है। किस तरह का कारोबार है आपका? हमारा प्राइवेट जॉब है सर। प्राइवेट जॉब है? अच्छा, तो जॉब में दिक्कत तो नहीं है उधर? नहीं, क्या दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। सब वेतन सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन से फर्क पड़ा है। नहीं पड़ा है जी। अगर फर्क पड़ता तो रजिस्ट्री ऑफिस नहीं आते। हाँ, ये बात आपने पता की क्या सही आप बोल रहे हैं? सही बात है। हाँ। आज जो आ रहे हैं, पता नहीं है, पूछो। कितने लोग रजिस्ट्री कराने आए हैं ये बताइए। सर छत्तीसगढ़ की आबादी कितना है? 9 करोड़ के आसपास है। किसकी? छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है नहीं भाई, बताइए। 2.5 से 3 करोड़, पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिला के शायद 9 करोड़ है। हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है ना? तो 2.5 से 3 करोड़ में यहाँ कितना आदमी निकले रजिस्ट्री कराने के लिए, जिनका पुराना सौदा है, या जो अभी कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ किसान जमीन बेच रहे हैं, मजबूरी है तब बेच रहे हैं। और महंगाई की फर्क सिर्फ आम आदमी को पड़ा है जो छोटा मोटा बिजनेस करता है। आप दुकान खोला, उसको 2-2 महीने दुकान बंद है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, वो कहाँ से लाएगा सर बताइए? साल भर जो दुकान बंद था, आदमी कहाँ से? तो महंगाई का फर्क सिर्फ आम आदमी को पड़ रहा है, जो मिडिल सोसाइटी के हैं, जो रोज कमाना है रोज खाना है। न किसान को इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा है, ना ऊपर नेता को, ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। नेताओं को कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा है। महंगाई से क्या है,
महंगाई से सिर्फ गरीब आदमी जो है डेली कमाने खाने वाले को फ़र्क पड़ा है सर, बहुत ज़्यादा महंगाई का। आप क्या करते हैं? मेरा छोटा सा बाइक रिपेयरिंग शॉप है सर। अभी कारोबार कैसा है आपका? कारोबार सर काम पूरा बैठा हुआ है। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ? सर लॉकडाउन खुलने के बाद वही है सर, बस पैसे खाना का चल रहा है सर रोज़। कोई राहत नहीं मिल रही? राहत कुछ नहीं है सर, लॉकडाउन है तो कहाँ से राहत रहेगी सर। तो क्या क्या करना चाहिए सरकारों को? सरकार को क्या करना चाहिए सर, पहले तो ये पेट्रोल डीजल में जीएसटी लागू करे, कुछ तो राहत मिले, आम आदमी को कुछ तो राहत मिले जो निजी स्तर के हैं, जैसे हम लोग डेली कमाने खाने वाले। सर 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो पेगासस के बारे में सुना है? पेगस नहीं सुने हैं। अच्छा चलिए, तो महंगाई से जो है लोग बड़े परेशान हैं, हलाकान हैं, और हम किसानों का हाल जान रहे हैं, कर्मचारियों का हाल जान रहे हैं, कारोबारियों का हाल जान रहे हैं, और हमारे जो हैं एक पत्रकार साथी भी मिल गए हैं, तो उनसे भी ज़रा समझ लेते हैं। देश में इन दिनों बड़ा हंगामा चल रहा है पेगासस को लेकर के। महंगाई का मुद्दा छूट गया, ऐसा तो नहीं है? देखिए, महंगाई का मुद्दा तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और तमाम लोगों से जुड़ा हुआ है, खासकर जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन देखिए, पेगासस भी जो है वो छोटी बात नहीं है, इसलिए कि वो अभिव्यक्ति की आपकी जो आज़ादी है, जो कि हमारे संविधान में जो हमको हक देता है, जो बुनियादी हमारा हक है, उस हक से अगर कहीं वंचित करने की कोशिश किसी भी एजेंसी के द्वारा होती है या किसी भी हुक्मरान के द्वारा होती है, तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली एक कोशिश है, चाहे वो किसी भी मंशा से की जाए। तो वो भी छोटा मसला नहीं है, दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बहस की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से बहस नहीं हो रही है, बल्कि राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है, दोनों दल राजनीति। निश्चित तौर पे सार्थक बहस जो है, और ऐसा बहस जिससे कुछ निर्णय लेने पर सरकार मजबूर हो, जो महकमा है वो मजबूर हो, जो प्रशासन है वो मजबूर हो, उस तरह से बहस नहीं हो रही है। राजनीति सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसका कोई आम आदमी पे कोई फर्क पड़ रहा होगा इससे? इन सबसे मतलब है आम लोगों को? इनफैक्ट देखिए, आम आदमी के साथ दिक्कत ये है कि उसको चिंता रोटी की है। अभी कोरोना काल में अधिकांश लोगों की नौकरी चली गई है, और नौकरी चली गई है, बहुत सारे लोगों की सैलरी कट हो गई है, 25%, 30%, 40% तक सैलरी कट है। तो बेचारे वो अपने भूख की चिंता करे, अपने बच्चों की चिंता करे, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता करे। हालांकि स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फ़ी पटाना है, फ़ी नहीं पटाएंगे तो उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तो उसमें उलझा हुआ है। वो कहाँ पेगासस में क्या हो रहा है उसकी चिंता करें, चिंता नहीं है, और सरकार को है चिंता नहीं है। हाँ, और सरकार को केवल वोट की चिंता है। सरकार केवल वोट कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम से आएगा या किसी दूसरे किसान को खुश करने से आएगा, वंचित को खुश करने से आएगा, उनको एक हसीन सपने दिखाने से आएगा, जिससे वोट आएगा, केवल उसकी चिंता है हुक्मरानों को, राजनीतिक दलों को। ये आपने बड़ी बात कही। आइए जरा जो है आम लोगों से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं अंकल आप? व्यवसाय करते हैं। तो ठीक चल रहा है व्यवसाय आपका? ठंडा है, कारोबार पूरा चौपट हो चुका है सर। काहे का व्यवसाय है आपका? पटाखे का कारोबार है। पटाखे का कारोबार तो सिर्फ मौसम में वाला ही है। हाँ, उसमें भी फर्क पड़ा है, सीजन वाला है, फर्क पड़ा है बहुत ज़्यादा, 50% आधा धंधा हो गया। अच्छा, और महंगाई का? महंगाई का तो सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, आम आदमी का जीना दुर्भर हो चुका है, और गरीब और मध्यम वर्गीय इस महंगाई में पिसा रहा है। और सरकारें जो है, सरकारें क्या कर रही है? बैठी हुई है, उनके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। तो सरकारें कुछ नहीं कर रही है? क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही। जो योजना है वो सीमित लोगों तक सिमट के रह जा रही है, पूरे आम लोगों में वो योजना आ ही नहीं पा रही है सर। जो गरीबों के लिए जो और भी योजना भी कोरोना काल में बनी, तब वो सीमित आदमियों तक ही सीमित होकर रह जा रही है, आम आदमियों तक आई नहीं रही। जिसको ज़रूरत है उसका कार्ड नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसका कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है, जिसको राशन चाहिए उसको राशन नहीं मिल रहा है।
तो इस बार तो आपका कारोबार और ठंडा रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद था। जी 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 और आपकी तो ऐसी दुकान थी जिसमें तो सारी चीज़ें बंद थी। बंद थी। कारोबार बहुत ठंडा रहा सर, आधे से भी कम 20% का कारोबार रहा। तो क्या करना चाहिए सरकारों को, क्या करना चाहिए? सरकारों को व्यवस्था करना चाहिए सुचारू रूप से, जिससे आम आदमी तक उसका फायदा पहुंच सके, सरकारी योजनाएं का। सरकारी योजनाओं जी सर। तो देखिए, हम अलग अलग लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं कि दरअसल लॉकडाउन से, कोरोना संकट से और महंगाई से उनके जीवन में कितना फ़र्क पड़ा है, कितना असर पड़ा है, और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल उनका क्या है। अब जरा जो है नारियल पानी वाले से भी पूछ लेते हैं। आपका कारोबार तो ठीक चल रहा है? नहीं भी, अभी भी लगा रहे, कारोबार बंद हैं? बंद था? क्यों बंद था भाई? लॉकडाउन की वजह से। तो अभी अब ठीक चल रहा है? ठीक है। अब महंगाई का कुछ असर पड़ा है आपके ऊपर? महंगाई है ना जी, क्या है असर पड़ा है? अब देख लो पेट्रोल का दाम इतना महंगा है, तो तेल आपको क्या पेट्रोल से लेना देना? आपका ठेला पेट्रोल से थोड़ी चलता है। हाँ, जिससे भी चले बात की बात। जिससे भी चले। हाँ। अच्छा, तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? अभी ठीक आपका नारियल पानी का रेट बढ़ गया है कि उतना ही है? उतना ही हैं? रेट नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा, ठीक है। रेट नहीं बढ़ा है तो उतना ही है। आइए जरा जो है चाय वाले से पूछते हैं। आप तो दुनिया जहान घूमते रहते हैं, सब बढ़िया है, ठीक है? ठीक कहाँ है, लॉकडाउन में तो बहुत मुश्किल है। कहाँ है मुश्किल पड़ गया? अरे कहाँ, कम नहीं, धंधा नहीं। तो अंकल ठीक बोल रहे हैं, ये मुश्किल पड़ा होगा? मुश्किल तो चाय पड़ेगा। पिला रहे हैं सबको बढ़िया आनंद से। वो चाय कितना पी रहा है, अब जो पहले जैसे कमाए तो है ही नहीं। अभी लॉकडाउन में बहुत आदमी भी नहीं आ रहा है, काम भी नहीं है आदमी का। हाँ। अभी जो चाय बेचने आया है, नहीं तो चाय तो लोग तब भी पीते रहे हैं, चाय पीने से कतराए थोड़ी है कोई लोग। खर्चा पानी तो नहीं उठ रहा है उतना। नहीं उठ रहा है। चाय का रेट उतना ही कि बढ़ गया? अरे चाय का रेट उतना ही है, सामान का तो रेट बढ़ ही है, 10 रुपये। हाँ। अच्छा है, ठीक है। तो आप बताइए कि जो है इस टेस्ट के साथ जो है अभी हाल कैसा है? कौन सा? आपका हाल कैसा है? हाल बढ़िया है। बढ़िया, मस्त, मजे में है? हाँ। कोरोना को कोई असर, लॉकडाउन का असर, महंगाई का असर, किसी का असर कुछ नहीं पड़ा आपके ऊपर? भाग्यवान हूँ, नहीं हुआ। ऐसा? कोरोना आया गया। हाँ। अब करते क्या हैं आप काम वाम? इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा, तो फिर उद्योग धंधे तो बंद थे, तो फिर कैसा चला? बंद था, 2 महीना बंद था। हाँ, उसके तो बाद उसका कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क उतना नहीं पड़ा, बैंक सपोर्ट किया ना। बैंक सपोर्ट किया? हाँ, बैंक सपोर्ट किया, बुला बुला के पैसा दिया बैंक वाले। तो महंगाई का कुछ असर है उद्योग पे? उतना असर नहीं है, उद्योग ठीक है। कॉमन मैन को बहुत असर पड़ा है। कॉमन मैन को असर पड़ा है। हाँ। इंडस्ट्री वाले को 2 महीना तकलीफ हुआ था, लेकिन बैंक बुला बुला के तो पैसा। आपके यहाँ जो लोग रोजगार में जुड़े रहे होंगे, उनका काम धाम बंद रहा होगा, तो कुछ क्या किया, उनको कुछ सपोर्ट किया? हाँ, उनको फैक्ट्री के अंदर रखे, खाना खिलाया, 2 महीना प्लांट के अंदर ही रखा। बाहर वाले हैं, जाने के लिए साधन भी नहीं था, तो फैक्ट्री के अंदर रहे और मैं उनको खाना का सब व्यवस्था किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, पगार भी दिया, मेंटेन तो किया। आप सज्जन आदमी हैं। हाँ, जब ऐसे करते नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मेरे को मौका मिला करने का, कर लिया, सेवा कर दिया है। सेवा कर दिया। उन लोग भी रिश्ता बनता है ना, कारीगर और मालिक के साथ रिश्ता बनता है। रिश्ता बनता है। इससे बहुत फायदा होता है दोनों को। हाँ, ये जरा पूछते हैं, आप क्या करते हैं सर? कुछ नहीं करता हूँ मैं, हाँ, कुछ भी नहीं करते हैं, बस ऐसे घूमते रहता हूँ। घूमते रहते हैं। तो घूमते रहते तो कैसे देख रहे हैं, अभी देश में सब ठीक चल रहा है? देख प्रदेश रहे हैं में? वैसे देख रहा हूँ। हाँ? जैसे आप देख रहे हो ना, वैसे मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? यार नहीं तो क्या पूछना चाह रहे हो आप? महंगाई का क्या असर देख रहे हैं? देख तो रहे हो, आपको भी महंगाई नहीं दिख रहा है क्या? नहीं है? नहीं, आपको महंगाई नहीं दिख रहा है क्या? हम तो लोगों से पूछ रहे हैं। बस अपने को भी कोई असर नहीं है। अच्छा, कोई असर नहीं है। तो हम जो है लोगों से जान रहे हैं, उनका हाल पूछ रहे हैं। आइए जरा इनसे पूछते हैं, सज्जन से। आप आपको क्या लग रहा है मैं गुस्से में हूँ? भाई साहब गुस्से में? आपने गुस्सा दिलाया होगा उनको। नहीं, हमने पूछ लिया, महंगाई का असर तो नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, 100 रुपये हो गया। पेट्रोल से क्या होता है? पेट्रोल के सिवा और भी कई चीज़ें सस्ती हुई है। पेट्रोल के सिवा और भी कई चीज़ें सस्ती हुई है। पेट्रोल कितना यूज करता है आदमी? महीने में 150 रुपये। कह रहे हैं कि पेट्रोल की वजह से परिवहन पूरा जो है ट्रांसपोर्टिंग खर्च बढ़ गया। पेट्रोल से जो केंद्र सरकार को राज्य देश हित में बिल्कुल, थोड़ा महंगा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान कह रहे हैं कि
जो है महंगाई का असर हो गया है, किसान 8 महीने से आंदोलन पे, किसान संसद शुरू हो गया है। वो सब मजबूत किसान कर रहे हैं। जो सही किसान है वो खेती में मजदूर अपना खेती कर रहे हैं। सही किसान खेती कर रहे हैं। और जो लोग दिल्ली में बैठे हैं वो सब मजबूत किसान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं यहीं एडवाइज़र हूँ। एडवाइज़र हैं? कहाँ में? लीगल एडवाइज़र हैं। तो छत्तीसगढ़ में कैसे देख रहे हैं हाल आप? छत्तीसगढ़ का हाल बढ़िया है। छत्तीसगढ़ का हाल बढ़िया है, यहाँ पे सब बढ़िया है, मस्त है, आनंद आनंद बढ़िया 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 सब मस्त है। अच्छा, पेगासस के बारे में सुने हैं? जासूसी के बारे में ना सुने हैं, लेकिन अब पूरी जानकारी अपने को नहीं है, लेकिन सुन सही है कि नहीं है? बोल रहे हैं कि देश हित में नहीं है करके। वो नहीं बता सकता मैं उसके बारे में, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, फोन हैकिंग, टैपिंग होना ये सही है, आप क्या मानते हैं? वो अब केंद्र सरकार राज्य सरकार का वो है, मत है, हम उस बारे में नहीं बोल पाएंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे आम लोगों का आपका कोई फ़ोन हैक कर ले, टैप कर ले, ये नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं इसमें? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे कानूनी प्रक्रिया को तो आप बेहतर समझते हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कल बड़ा शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, रैली निकली, प्रदर्शन किया गया, राजभवन तक मार्च हुआ, उसका आम आदमी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? अब राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने लेवल पे सब करते रहती हैं, वो सब चलते रहता है। अच्छा, वो सब चलते रहता है। आम लोगों से उसको कोई मतलब कोई फर्क। आम लोग अपनी दैनिक कार्य में लगे हुए हैं, अपना काम करते जा रहे हैं। तो आम लोगों से लेकर किसानों और वकीलों तक से हमने की बात और ये जानने की कोशिश की कि महंगाई का कितना पड़ा है उन पर असर और पेगासस के मुद्दे पर क्या है उनका कहना। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।